हमारा घराना शहर के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बाअसर घराने में शुमार होता था। बाबा बतौर कमिश्नर रिटायर्ड होने के बाद बाप दादा की वसी और अरीज़ ज़मीनों के इंतजाम संभालते थे। ये और बात है कि वो कभी पक्के ज़मींदार न बन सके और उनके अंदर छुपा एक सख्त ब्यूरोक्रेट उनकी शख्सियत पर हमेशा से नुमायां और हावी रहा था। यार क्या बात करते हो? But I must appreciate your sense of humor. हाँ। अच्छा listen. हाँ बात सुनो। यार इस्लामाबाद और बहरमपुर का रास्ता ही कितना है? हैं? Just plan an official visit and come on. यार हम भी अपने जमाने में समझते थे कि सारे मुल्क का बोझ हमारे कंधों पर है, पर इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ। हाय दादू। हाय सनी। Oh no 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 excuse no excuse. I'll be waiting for you. Okay. How are you? जो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए। हाँ भाई एक अम्मी एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी और उनके अंदर पढ़ी लिखी जागीरदारियों की तमाम खुसूसियात मौजूद। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आपका सेल मांग रहा था, मैंने तो नहीं दिया। अच्छा हम मात को भेजो मेरे पास। नहीं वो कहाँ है लाहौर से? भी नहीं आया। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े सजाद भाई, फिर मैं और सबसे आखिर में बात। सुखा। जी बीबी जी। सुखा साहब के लिए कप कॉफी बना दो। जी बीबी। हाय एंजेलिन। हाय मिसेस रजा। मिसेस सजाद कहाँ है? कमरे में। सजाद भाई की शादी पंजाब के एक अमीर खानदान की बेटी से हो चुकी है। एंजेलिन, तुम्हें मैंने कहा था कि हर 15 दिन के बाद आना है। आई एम सॉरी मैम। क्या मतलब सॉरी? मैं तुम्हें आने जाने का टिकट देती हूँ इस्लामाबाद से, पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। और मेरी भाभी अबरीना को हर वक्त इसी बात की फिक्र खाई जाती है कि कहीं किसी भी मौके पर उनका ऊंचा खानदान हमारे खानदान से नीचा साबित ना हो जाए। मैं हाल ही में अमेरिका से ग्रेजुएशन करके वापस आया था। मुझे शुरू से ही जिंदगी को बाकायदा किसी मंसूबाबंदी के तहत गुजारने की आदत ना थी। क्या हो गया यार? कब आएगा बहावलपुर? आ जाएगा आ जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा कोई बड़ा इंतजार कर रहा है बहावलपुर। क्यों, मैं कोई लवारिस हूँ? शक्ल से तो ऐसा ही लगता है। यार हड्डियां टूट रही हैं। ओह नो। कौन है? कमिश्नर अंकल? नरमीन है यार। कह दे सो रहा। सो रहा है? कुछ भी कह दे, फोन रिसीव कर ले। हेलो। मैरी, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अच्छा? कत्ल कर दोगी? मेरा क्या कसूर है मलका आलिया? Who is there? कामरान, तुमने क्यों फोन उठाया? मैरी को फौरन दो फोन। नहीं, वो तुम्हारा फोन नहीं सुन सकता। क्यों? सो रहा है 2 घंटे से। उठने का नाम ही ले रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी साथ आ जाओ, दोनों साथ मिलकर उठाते हैं उसे। ओके। थैंक यू सो मच। लेकिन झूठ ऐसे बोला करो कि बिलीवेबल लगे। ये भी लेके दे मुझे। सब कुछ मैं ही लेके दूंगा। मौलवी अलीमुद्दीन एक सीधे साधे शख्स थे जिन्हें हमेशा मैंने सफेद कपड़ों में मलबूस देखा था। रोजाना शाम 4 बजे अपनी पुरानी साइकिल पर निहायत पाबंदी के साथ आना मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। और चौकीदार उन्हें गेट के पास बिठा देता जहां वो मेरे भतीजे सनी के आने का इंतजार। हाँ सुनाला साहब अभी इधर बैठे। हाँ अंग्रेजी के साले पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे, अंदर जाएंगे फिर पिएंगे पानी।
साहब को लेने जा रहा हूँ। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सनी इज परफेक्टली ऑलराइट। आई श्योर? जी बिल्कुल। कल उसका इंग्लिश का टेस्ट है, देख लीजिए। नहीं ऐसी फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तेरा? हाँ ठीक हूँ। चलना है? बेगम साहब मुझे इजाजत। खुदा हाय मौलवी साहब, आई एम सो एक्साइटेड। मेरा सनी डार्लिंग का सिपारा खत्म कर लेगा। बीबी अभी तो एकदम नहीं करेगा। मैंने अर्ज किया था कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हाय मौलवी साहब, वैसे तो ना कहे ना, बस अब इसको आज ही सिपारा खत्म करवा दें। हमने तो इसके सिपारा खत्म करने की तकरीब का अरेंजमेंट भी कर लिया सारा। देखिए इसका कल इंग्लिश का टेस्ट है, अब कल तो नहीं आएंगे। जा बेटे मामा को बुलाओ। लेकिन बीबी दरअसल ये है कि आप देखें ना, खुद ही सोचिए कि एक हिसाब किताब से सोच के क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मम्मी इनविटेशंस जा चुकी है सारी। बेटे देखें, अल्लाह पाक का कलाम है और इसको सही तरह पढ़ना चाहिए। तो मौलवी साहब हम क्या करने लगे हैं? सिर्फ छोटी सी खुशी तो करनी है हमने। लेकिन बीबी मैं तो कुछ नहीं। चल ठीक है, आए बच्चा। थैंक यू सो मच मौलवी साहब। मैंने तो आपके लिए जोड़ा भी मंगवा के रखा हुआ है। नहीं ठहरे सुखा, उधर मौलवी साहब के लिए जोड़ा लाई थी ना, वो लेके आ। हमारे घर आए दिन किसी ना किसी बात को बहाना बनाकर पार्टी दी जाती थी। कभी कभी मैं सोचता था कि हम अमीरों के पास खुशी मनाने के बहाने इस कदर कम क्यों हैं? मेरे बचपन का दोस्त कामरान, उसका लोअर मिडिल क्लासिया होना मेरे घर वालों को एक आंख नहीं भाता था। इसके बावजूद मैंने इस अमीरी गरीबी के फर्क को कभी हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आने दिया। कामरान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अमेरिका जाना। उधर तेरा घर आ गया। चल, सीट बेल्ट खोलनी होती है। चार तो थे। ओके ऑफ। संभल के। क्यों छोटी सी बात पर अपने आप को हल्कान किए जा रही हो? छोटी सी बात बाजी, छोटी सी बात। अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ कि कितने फोन किए मैंने उसे। जब भी उसे कॉल करो या तो वो अटेंड नहीं करता या किसी और को पकड़ा देता है। जब आएगा तो समझा दूंगी ना मैं। क्या वो घर पर नहीं? ओहो, लाहौर गया हुआ है दोस्तों के साथ, आ जाएगा शाम को। बस बाजी, बहुत हो गया। मुझे तो उसके दोस्त ने बताया था कि वो घर पर सो रहा है। अब्दुल्ला सिर्फ नाम का ही अब्दुल्ला ना था, बल्कि उसने अपने अमाल से भी अपने आप को मौलवी साहब का सही मानों में जानशीन साबित किया था। मौलवी साहब के मरहूम बड़े भाई का बेटा, जो मौलवी साहब के यहाँ ही पला बड़ा था। अब्दुल्ला। जी ताजी। तुम्हारे जाने में अभी 2-3 रोज और हैं ना? जी ताजी, 4-5 रोज हैं अभी। ये फिर ले लो ये सूट। मास्टर रमजान तुम्हें सीखेगा 2-3 रोज। ताजी, ये आप क्यों नहीं रखते? आपने अभी तक कोई नया जोड़ा सिलवाया नहीं। तुम पहनोगे मुझे ज्यादा खुशी होगी। मेरे साथ जरा ना किया करो, जो मैं बात कहता हूँ वो मान लिया करो। शुक्रिया ताजी। ताजी, आपको बुखार अभी तक उतरा नहीं? अगर आप कहें तो मैं अपना तबलीगी दौरा मौकफ कर देता हूँ। ना, बुखार की क्या बात? तबलीगी दौरा बिल्कुल मौकफ नहीं करना। जब भी अब्दियत के रास्ते पे चलोगे ना कोई शायद तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनेगी। समझो मेरी बात? हैं? जी ताजी। अमूमन अजीज और कारब और घर वाले। जी ताजी।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आदमी को हंसना खेलना चाहिए, मजाक भी करना चाहिए, लेकिन अब बड़े हो गए हो अब तुम दोनों। तुम्हारी बातचीत में, रवैये में, तुम्हारे बिहेवियर में संजीदगी होनी चाहिए। और मैडी जी डैड, जब से तुम अमेरिका से आए हो, तुम्हारे खेल तमाशे, तुम्हारा घूमना फिरना खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना अरसा हो गया है तुम्हें? 2 महीने तो हो गए आए हुए। जी डैड, 2-2.5 महीने तो हो गए। बस अब बहुत हो गई, अब संजीदा हो जाओ। मैं तुम्हें संजीदा देखना चाहता हूं। आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू। मैं तुम्हें न सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट देखना चाहता हूं, बल्कि असेंबली में भी देखना चाहता हूं एक प्रॉमिसिंग, प्रोमिनेंट यंग पॉलिटिशियन के तौर पर। डैड, आपको तो पता है कि मुझे अभी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है। मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, बस पेपर सबमिट कराने की तो देर है, बाकी सब काम तो हो चुका है। लुक मैडी, मैं तुम्हें सिविल सर्विस में भेजना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। मैंने मान लिया। अब ये तैयारी बात करेगा, और तुम अब संजीदगी के साथ अपने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री और बिजनेस में दिलचस्पी लो। पर डैड, देखो, ये जो थोड़ी बहुत जमीन है, इसको लुक आफ्टर करो, और फ्यूचर में पॉलिटिक्स में मुझे असिस्ट करो। शाकिर अभी तक सनी को मौलवी साहब के घर से नहीं लेकर आया। उसका पता करो कहाँ रह गया है। जाओ। अरे अरे अबरीना, क्या बात है? सब ठीक तो है? मम्मी, शाकिर मौलवी साहब के घर लेके गया हुआ है सनी को, अभी तक वापस नहीं आया। सनी हैजंट चेंज्ड। व्हाट? तुम्हें किस अहमक ने मशवरा दिया था कि तुम आज सनी को मौलवी साहब के यहाँ भेजो? भाई कमाल करती हो तुम। मैं क्या करती हूँ आपको पता है ना सनी का। मुझे मौलवी साहब के घर जाना है, अगर उनको नहीं बुलाएंगी तो मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। फॉर गॉड सेक अबरीना, सनी तो बच्चा है, तुम्हें तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना। अब मुझे बताओ, इस फंक्शन में इस आउटडेटेड मौलवी को मैं कहां बिठाऊंगी? आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी हिम इन दिस पार्टी। ओके, तुम यूं करो, इसको कुछ दे दिला के गेट से रवाना कर दो। वो वापस आएगा तो कुछ करूंगी ना। He hasn't come back. ओके, जल्दी करो, लेट मी गो एंड सी द गेस्ट। ओहो भाई शाकिर, तुम और सनी मियां हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। क्या हाल है तुम्हारा? मौलवी साहब, हम आपको लेने आए हैं। जिद कर रहे थे कि पहले मौलवी साहब को लेके आऊंगा, फिर उसके बाद कपड़े बदलूंगा। मौलवी साहब, ईमान आपी और हया आपी कहाँ है? वो अंदर है कमरे में, आपको पता है। आओ भाई शाकिर। बिग बी, मैडी, उठो यार। नीचे सब लोग पार्टी में आ गए, उठो। आ गए तो क्या मौत आ रही है यार? क्या जरूरत थी एक मासूम से बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश को इतना बड़ा ग्रैंड पार्टी में तब्दील करने की? यार दुनिया में हजारों नहीं लाखों बच्चे रोजाना सिपारा खत्म करते हैं, बल्कि कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं। कहीं इस तरह ढंढोरा नहीं पीटा जाता जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है। अरे घर वाले तो बिल्कुल ही पागल हो रहे। माना तुमसे 1 साल छोटा, कभी मेरी भी मान लिया करो। मेरी जान, मुझे पता है बोर हो जाता हूँ, आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल। प्लीज हो जाओ यार, ये सनी की पार्टी है, उसी की खातिर आ जाओ। इमोशनल ब्लैकमेल। जा चेंज करके आता हूं। हमारी जिंदगी के 90% फैसलों में ऐसे ही किसी अपने, किसी लाडले का भरम रखना बुनियादी शर्त होती है। हम बहुत थोड़ी जिंदगी अपने लिए जी पाते हैं। हाय आपी, आप दोनों भी चले ना हमारे साथ। मैं आपको अपने नए टॉयज और नया कीबोर्ड भी दिखाऊंगा। और ये ईमान आपी कहाँ है? बेटा, ईमान आपी चाय बना रहे हैं। और पता है, हमें ऐसी तकरीब में जाने की इजाजत नहीं है ना, लेकिन जब तुम पूरा कुरान खत्म कर लोगे ना, तो फिर हम जरूर आएंगे तुम्हें मुबारकबाद देने। तब क्या खाक मजा आएगा? तब तो टॉयज दिखाने का भी मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, क्यों नहीं मजा आएगा? आएगा ना मजा, जब हम आएंगे तो मजा आएगा ना। मौलवी साहब से खुद बात करता हूँ। भाई तुम तो जानते हो कि मैं ऐसी महफिलों में शामिल नहीं होता हूँ। ऊपर से सच पूछो तो इस बीमारी के बाद मकात ने बुरा हाल कर दिया मेरा। मैं तो आपकी तकलीफ को समझता हूँ मौलवी साहब,
पर सनी बाबा की मासूम ख्वाहिश से मजबूर होकर चला आया हूँ। वो कहते हैं कि अगर मेरे उस्ताद इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे तो मैं भी शरीक नहीं होऊंगा। आप तो सनी बाबा की जिद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शाकिर अंकल प्लीज मौलवी साहब से कहें ना आपकी ईमान आपी को हया आपी को मेरे साथ भेज दे, तो उन्हें खूब सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा प्लीज। चलो यक न शुद्ध शाय शुद्ध। यहाँ आप ही जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो 2 मजीद मेहमानों की इजाजत लेने चले आए हैं। नहीं भाई नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम शाकिर? मेरी बेटी है, कभी इस घर से बाहर नहीं उन्होंने कदम रखा। ऊपर से अब्दुल्ला जो है वो तबलीगी दौरे पे निकला हुआ है, सारे घर का कामकाज जो है वो बच्चियां ही संभाल रही है, तुम अच्छी तरह जानते हो। मौलवी साहब 2 घंटे की तो बात है, अगर आप नहीं जा सकते तो ईमान और हया को भेज दे, थोड़ी देर रह के तो वापिस आ जाएंगी। शाकिर मियां क्या बात कर रहे हो? मेरी बच्चियां इस मखलूत महफिल में शरीक हो, सवाल ही पैदा। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि आप ईमान और हया को सिर्फ जुबान से मेरी बेटियां कहते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को ऐसी महफिल में लेके जाऊंगा कि जहां उनके वकार पर कोई आंच आने का जरा सा भी खदशा हो ना? सही ना? चलो सनी बाबा, हमारा यहाँ अपना कोई नहीं है जो हमारी फरियाद सुने। अरे भाई शाकिर, अल्लाह तुम्हारा भला करे, यूं ना रोना, तुम तो मेरी मजबूरियों से वाकिफ हो। तुम खुद इस मोहल्ले की 4 दीवारी में पले बढ़े हैं। तुम्हें पता है इस घर की किसी औरत ने किसी मजबूरी के तहत भी उन बड़े घरों की दहलीज पार नहीं की। पर मौलवी साहब, वो कोई गैर या अजनबी हवेली या जागीर नहीं है। मेरी अपनी निगत भी उसी 4 दीवारी में पलकर जवान हुई है, और अल्लाह सच्चा जानता है बड़े साहब ने हमेशा उसको अपनी बेटियों की तरह समझा है। ये अलग बात है कि अब आपको मुझ पर एतबार नहीं रहा, तो ठीक है बाबा, जिससे आपकी मर्जी, हमारा गिला तो नहीं बनता ना। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? थैंक यू। आजा आजा। हम तो जाएंगे उधर अपने ग्रुप में। अमीर मजहब को एक रस्म की तरह निभाते हैं और गरीब रस्म को भी किसी मजहबी फरीजे की तरह निपटाते हैं। अरे नरमीन बेटा, हाउ आर यू माय लव? ठीक हो? आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। ये मेरी बहन नरमीन है। अच्छा किया आ गई। अरे आओ आओ आओ। माय डियर सेठ दिलावर, वेलकम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आओ बैठो 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 बैठो। और सेठ साहब क्या हाल है? बस यार हाल चाल तो ठीक है। पहले ये बताएं कि ये कहका किस बात पे लग रहा था? भाई कहका इस बात पे लग रहा था कि फजली साहब कह रहे थे कि बैरोक्रेट और हाथी एक जैसे होते हैं। अच्छा। जैसे हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है, उसी तरह ब्यूरोक्रेट जो है वो ऑन जॉब लाख का होता है और रिटायर्ड 1.25 लाख का होता है। जब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता और मुझसे मिलना भी नहीं चाहता, तो फिर आप मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रही हैं? देखो तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो बाद में भी यूं ही रहा तो? बाद में कोई भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले हो। अब मेरे मियाँ को देख लो तो कैसे पीछे पीछे लगाया हो मैंने उसे। बस तुम शादी तक ना इसको बर्दाश्त कर लो। अच्छा सुनो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? यस। फिर जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। देखो ना इस घर में कोई रुकावट है ना उस घर में, और वैसे भी बाबा की कंपनी में 45% शेयर है, कैसे इनकार करेगा? Hi, Maddie. Hey, Lubna, how are you doing?
हेलो। इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं और तुम्हें इग्नोर करूं? तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को भला कोई क्यों इग्नोर करेगा? कम हियर मैडी, मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ जो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो अपना सम अदर टाइम, अभी नहीं। हाँ प्लीज़ हमें मिलवा दो, ये तो यहाँ खड़े हैं। प्लीज़ इनको मिलवा दें, ये मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है। तुमसे मिलने आई है और तुम उसको इग्नोर करते जा रहे हो, बहुत बुरी बात है। मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी प्रिंसेस को इग्नोर करूं भाभी, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ बिजी था। क्या भाभी? हाय। हाय। क्या हो रहा है? कैसी हो? तुम्हें कोई परवाह है? परवाह? परवाह है नरमीन, इतनी तो परवाह करता हूँ मैं तुम्हारी। झूठ बोलते हो तुम। जब भी तुम्हें फोन करो या तो तुम्हारा कोई नौकर उठाता है या वो तुम्हारा मिडिल क्लास या दोस्त। फोन? क्या अच्छा याद दिलाया तुमने। एक्चुअली डैड के कुछ दोस्त इस्लामाबाद से आ रहे हैं, उनको अगर एड्रेस नहीं समझाया ना तो पता नहीं कहाँ रास्ता भूलते फिर। एक्सक्यूज मी। या हेलो। सनी के बच्चे कहीं जाते हैं ना तो बता के जाते हैं। कहाँ चले गए थे? सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। मैं मौलवी साहब के घर गया था उन्हें लेने, लेकिन वो तो नहीं आए। ईमान आपी और हया आपी आ गई। ईमान आपी और हया आपी? ये कौन है? ये मौलवी साहब की बेटियां है ना। मौलवी साहब की बेटियां? चाचू मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ यार तुम्हारा गिफ्ट ड्यू है, तुम्हें मिल भी जाएगा। बट नाउ गो एंड चेंज, योर मामा इज वेटिंग फॉर यू। गो। Ready? Yes, Dad. Come here. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ये मेरा बेटा हम्माद है, सज्जाद से छोटा है। हया, असर का वक्त हो गया, नमाज कहाँ पढ़े? अभी मैं खुद ही सोच रही हूँ और निखत अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चलो उसको किचन में चल के देखते हैं। ठीक है। सनी, क्या जरूरत थी मौलवियों की बेटियों को लाने की? बहुत तंग करना शुरू हो गया तुम मुझे। वो मुझे अच्छी लगती हैं। अरे तो मैं चाहता था कि ये CSS करे, अफसर बने, लेकिन इसमें अफसरों वाली कोई बात नहीं है। ये कोई दुर्वेश सिफत बनता है और दुर्वेशों का लोगों पर हुकूमत करने से क्या काम। Come on, Dad. Excuse me, Dad. The call. Oh, okay, okay. पढ़ लो। निकल। हाँ लेकिन जाए नमाज। अच्छा ठहरो, मैं लेकर आती हूँ।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी वो नमाज पढ़नी थी। नमाज? जी छोटी बीबी। तुम जाके किचन संभालो, समझ आइए? जहाँ नमाज नहीं मिली ये लो चादर से। अब पढ़ो नमाज। जी वो कितना रुख बता दे। किसका रुख? कितना रुख? नमाज पढ़नी है, रुख का क्या करना है? जहाँ मर्जी पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ो ये। समझ नहीं आती इन लोगों की मुझे। इधर मेरी बात सुने। पर मौलवी की बेटियां नमाज पढ़ रही हैं, किसी ने देख लिया तो? अनबिलीवेबल। What do I do now? ठहरो, मैं शाकिर को कहती हूँ टू गेट इट अप। ओके? रिलैक्स, बहुत खुशी की बात है। फौरन अमेरिका चला जा, पाकिस्तान रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी मेरी यार ये तुम्हारी ईमान आपी और हया आपी नजर नहीं आ रही। चाचू को इंट्रोड्यूस तो कराओ जरा उनसे। वो तो चली गई, आप पूछ रहे हैं? आप चली गई? इतनी जल्दी कैसे चली गई? अभी तो खाना भी सब नहीं हुआ और तुमने उनको बगैर खाना खाए जाने दिया। पागल कहीं का। कितनी देर हुई है? बस अभी अभी गई हैं।